कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक जो टॉपिक है आपका। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है हमारे पास, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो उस चैप्टर का हमको आज एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। एन अर्न कंटेन्स 6 white and 4 black balls. 3 balls are drawn without replacement. What is expected number of black balls that will be opted? यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स है जिसके अंदर 6 white एंड 4 black बॉल रखे हुए हैं। उसमें से हमको 3 बॉल को क्या करना है, निकालना है रैंडमली। तो वो जो हम बॉल निकालेंगे वो बॉल ब्लैक कलर के होंगे। उसकी मीन की वैल्यू, उस एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन उसका क्या होगा। अभी यहाँ पे जो हम 3 बॉल निकालेंगे वहां पे कितनी कितनी ब्लैक बॉल आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले तो टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं, 10 है। 6 + 4 यानी कि 6 white बॉल है हमारे पास, प्लस 4 ब्लैक बॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे पास 10 बॉल्स है। अभी हमको क्या करना है, इसमें से 3 बॉल को सिलेक्ट करना है। एंड वो जो हम सिलेक्ट करेंगे वो ब्लैक कलर के होगा। उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ऐसा लेते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बी। अभी 0 बी का मतलब क्या है। तो हमने जो 3 बॉल सिलेक्ट किए उसमें से एक भी बॉल ब्लैक कलर का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों बॉल किस कलर के होंगे, व्हाइट कलर के। तो 6 में से कोई भी व्हाइट 3 सिलेक्ट होंगे यानी कि 6C3 अपॉन टोटल क्या है 10। तो 10 में से 3 सिलेक्ट होंगे तो डिविजिबल बाय 10C3, ये हो गए टोटल। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। अभी 6C3 को सॉल्व करने के लिए आपको NCR की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। वो होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। यहाँ पे n की जगह पे है 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 - 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 10C3 को सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 10 - 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 3 × 2 = 6 यहाँ से कैंसिल। 2 × 4 = 8 यहाँ से कैंसिल। 3 × 3 = यहाँ से कैंसिल। 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 × 2 = 6, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो बचा क्या, सिर्फ 1 अपॉन 3 × 2 = 6, तो नीचे बचा 6। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल भी कैंसिल। तो जब 0 बॉल सिलेक्ट करने की, 0 ब्लैक कलर के बॉल होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। उसी तरह से हम ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बी, यानी कि 3 में से एक बॉल जो है वो ब्लैक कलर का होगा। इसका मतलब हुआ कि व्हाइट कलर के 2 बॉल होंगे यानी कि 6 में से व्हाइट कलर के 2 इंटू 4 में से ब्लैक कलर का एक, 3 हो गए अपॉन टोटल 10C3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 6 - 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू, ये चीज याद रखनी है, किसी का भी सी अगर एक कम है तो अगर किसी का भी C1 है तो उसका आंसर वही मिलेगा यानी कि 4 मिलेगा। या तो किसी का भी सी उससे एक कम है तो भी आंसर वही का वही मिलेगा यानी कि 4C1 का आंसर 4 होगा एंड 4C3 का भी आंसर क्या होगा, 4 ही होगा अपॉन
10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 10 - 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 2 3 यहाँ से कैंसिल, 2 4 8, 4 4 कैंसिल हो गया, 3 3 यहाँ से तो 3 3 कैंसिल हो गया, 5 2 10। तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो बचा क्या, सिर्फ 1 अपॉन नीचे बचा सिर्फ 2। यानी कि तीन में से एक बॉल जो है वो ब्लैक कलर का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। उसी तरह से हम आगे जाते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2B, यानी कि तीन में से दो बॉल जो है वो ब्लैक कलर के हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तीन में से दो ब्लैक कलर के बॉल है, इसका मतलब एक जो है वो किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। तो 6C1 इंटू ब्लैक कलर में से दो यानी कि 4C2 अपॉन 10C3 टोटल। किसी का भी C1 है तो उसका आंसर वही मिलता है, तो 6 मिलेगा इंटू 4C2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 2 * 4, 2 4 * 8, 3 3 * 9, तो 3 3 कैंसल, यहाँ से 2 कैंसल हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 3 यहाँ से कैंसल, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 10। इसका मतलब ये हुआ कि तीन बॉल जो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें से दो बॉल ब्लैक कलर के होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10 है। एंड उसके बाद लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3B, यानी कि तीन बॉल जो सिलेक्ट करेंगे तीनों के तीनों ब्लैक कलर के होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि 4C3, 4 ब्लैक कलर के हैं उसमें से तीन सिलेक्ट होंगे अपॉन टोटल 10C3। किसी का भी सी अगर एक कम है तो उसका आंसर वही होता है, तो 4 होगा अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो 4/10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 2 4 * 8, 3 3 * 4, 4 कैंसिल, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 1/3 × 10, तो नीचे बचा 30। यानी कि तीनों के तीनों ब्लैक कलर के बॉल सिलेक्ट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/30। अभी इसको यूज करके हमको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन, यानी कि मीन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू सपोज की, उसके लिए क्या सपोज की, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की। अभी एक्स की वैल्यू क्या क्या सपोज की है, तो एक्स की वैल्यू 0 1 2 एंड 3, ये चीजें क्या है, तो ये जो हमने ब्लैक कलर के बॉल, 0 ब्लैक कलर के बॉल, एक ब्लैक कलर का बॉल, दो ब्लैक कलर के बॉल, तीन ब्लैक कलर के बॉल, ये उसकी वैल्यूज है। उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी 0 ब्लैक कलर का बॉल सिलेक्ट होने की 1/6 है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या आएगी, 1/6। उसके बाद 1 ब्लैक कलर का बॉल यानी कि 1/2, उसके बाद 2 ब्लैक कलर के बॉल यानी कि 3/10, उसके बाद तीनों के तीनों ब्लैक कलर के बॉल यानी कि 1/30। तो ये हो गया उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसको यूज करके हमको फाइंड आउट करना है मीन। इसको यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, मीन। मीन को हम क्या लिखते हैं, म्यू। वो होता क्या है, तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, समेशन ऑफ एक्स इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी। यानी कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक्स की वैल्यू तो सबसे पहले है 0 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 0 × 1/6 प्लस 1 × 1/2 प्लस 2 × 3/10 प्लस
3 × 1/30, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर लेते हैं। 2 यहाँ से 5 से, 3 यहाँ से 10, ये तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई। यहाँ पे क्या बचा, 1/2 प्लस 3/5 प्लस 1/10। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। तो इसको 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस, इसको 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर होगा 6 प्लस 1। तो यहाँ पे इसका सम होता है 12/10, यानी कि आंसर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/5। यानी कि मीन की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी, वो क्या मिल गई हमको, 6/5। यानी कि ब्लैक कलर के जो 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं, उसमें से एवरेज हम 6/5 ब्लैक कलर के बॉल सिलेक्ट कर सकते